सुनील सिंह जी, जो कोशिश एक विपक्षी एकता की हो रही है, जो सुगबुगाहट हो रही है, देखिए आप लोग बेशक कह दीजिए कि बहुत जल्दबाजी है इस पर चर्चा करना, लेकिन आप जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल 2024 को लेकर अपने अपने मिशन में जुट गए हैं, तो इसे जल्दबाजी तो नहीं कह सकते। इसमें समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़े राज्य में, जो 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, क्या भूमिका आप अपनी देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो ये बता चुके हैं कि कांग्रेस का चेहरा होना बहुत जरूरी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी, बसपा के लिए भी। देखिए स्वाति जी, राजनीति में कोई चीज बहुत जल्दी और बहुत देर में नहीं होती है। परिस्थितियों बस चीजें होती रहती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जितना मैं समझ पा रहा हूं 2024 के चुनाव को, देश के हालात को, देश की स्थितियों को, किसान के हालात या बेरोजगार के हालात या देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके हालात या महंगाई के हालात, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष एक होगा या अलग होगा। मुझे लगता है कि चुनाव दो विचारधाराओं के धड़े पर होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग स्वाभाविक तौर पर खड़े होंगे जो संविधान बचाना चाहते हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाह रही है, तो जो लोग आरक्षण बचाना चाहते हैं वो एक तरफ खड़े होंगे। उनकी मजबूरी है या आरक्षण बचाने के लिए उनकी अपनी लड़ाई है। एक तरफ जहां देश के सारे संस्थानों को बेचा जा रहा है, तो जो लोग चाहते हैं कि देश न बिके वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। जहां संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं, जो दल चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रहें, उन पर लोग कब्जा न कर पाए, बीजेपी का कब्जा न हो, तो वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। अब लड़ाई अलग अलग हो सकती है, ये मैं कह सकता हूं कि अब कौन किसके पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन लोग स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे। और मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन या साठगांठ से बड़ी बात यह होगी कि 2024 में मुद्दे हैं देश के सामने। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब आप पूछेंगे तो कहेंगे कि मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन मोदी जी से बड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश झेल रहा है और देश के लोग चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। क्योंकि बदलाव के जितने सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जो कुछ बताया था कि किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे, स्मार्ट सिटी आ जाएगी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। केवल झूठ पर झूठ। और संविधान खतरे पर है, किसान खतरे पर है और देश खतरे पे है। जिसको संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, वो भारतीय जनता पार्टी। यानी सुनील जी, अभी तो अपनी ढपली अपने राग जैसा सुर ही विपक्ष का नजर आ रहा है कि अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने मुद्दे हैं, एकजुट होंगे या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब अभी भविष्य की गोद में तो कम से कम नजर आ रहे हैं। नहीं स्वाति जी, अपने अपने मुद्दे नहीं, सिर्फ 2 मुद्दे। एक तरफ देश को बेचने वाले, एक तरफ देश को बचाने वाले। अपने अपने मुद्दे कहां हैं? ठीक है सुनील जी, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं। स्वाति नहीं, प्राची हूं मैं। शलमणि त्रिपाठी जी, जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात हो रही है और एक एक करके तमाम विपक्षी दल अपनी विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि आपको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इसे आप लोग चुनौती मान रहे हैं या नहीं? यूपी में हालात कैसे भी हों, लेकिन तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी दलों के जो राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने को भी तैयार है। देखिए, ये कोशिश तो 2014 से हो रही है, मोदी जी को उखाड़ फेंकने की, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। और इस देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत जानकार है। वो जानती है कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है। और ऐसे मौके भी आते हैं। धारा 370 हटाकर जब वहां कश्मीर के भीतर दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता है और भारत को अखंड भारत बनाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं है जो धारा 370 को हटाए जाने के पक्ष में होता है। जब 3 तलाक जैसा कानून हटाकर महिलाओं को न्याय दिया जाता है, बहनों को न्याय दिया जाता है, तब भाजपा के अलावा कोई दल आगे नहीं आता। जब गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पाकिस्तान के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इमरान खान जब अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर रोता है, कहता है कि नहीं, हम तो भारत के प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, तो ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही होती। और मैं आज की बात करता हूं, आज जरा चाइना के हालात देख लीजिए, कोरोना के बाद क्या स्थिति है। आज जरा श्रीलंका के हालात देख लीजिए, आज पाकिस्तान के हालात देख लीजिए,
और आज भारत के हालात देख लीजिए, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ है। अभी कोरोना का कितना डंका पीट रहे थे तमाम विपक्ष के लोग, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जब चाइना से तुलना कर लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो बताया हमारे भाई ने कि फूल, गुलदस्ते और प्राची जी थोड़ा जल्दी आप डिस्कशन कर रही हैं, तो किसने यात्रा निकाली? यात्रा तो आपने निकाली, और यात्रा में बड़ा ढोल नगाड़ा पीट के न्योता भी भेजा कि आ जाओ, जरा खड़े हो जाओ। फोटो फ्रेम में भी आने को कोई तैयार नहीं हुआ, ये हालात है। तो फोटो फ्रेम में भी कोई आ जाए, ये विपक्षी एकता क्या है, उसके कारण क्या कि सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कौन अपना परिवार बचा रहा है, कौन अपनी पार्टी बचा रहा है, कौन खानदान बचा रहा है, कौन वंशवादी। लेकिन चलमबड़ी त्रिपाठी जी, यहाँ मैं मेंशन कर दूं, डेरेक ओब्रायन और शशि थरूर जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को 240 और 250 पर तो बड़ी आसानी से लाया जा सकता है 2024 में। बाकायदा पूरी कैलकुलेशन है, बिहार की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि आप कम से कम इतना नीचे तो आ ही जाएंगे, कोई वेव जैसी चीज नहीं रहेगी 2024 में। हाँ, मैंने देखा, मैंने शशि थरूर जी का तो बयान जरूर पढ़ा, लेकिन जो दूसरे जिन डेरेक जी के बारे में आप बता रही हैं, धुर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के लिए, आज ही अपनी हार मान रहे हैं। और मेरे भाई कह रहे हैं कि अभी वक्त है। अरे जिनको इम्तिहान की तैयारी करनी होती है, इम्तिहान की तैयारी कर चुके होते हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आपके सामने जरूरी चिंता है कि राहुल गांधी को कैसे हम नेता बना पाए, ये आपकी चिंता है। मुझे तो नहीं लगता कि सुनील साजन मानेंगे कि हाँ भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, नीतीश जी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्या चल रहा है आप देखिए, आज बहन मायावती जी का आपने बयान सुनी लिया, तो जितने तरह के गठजोड़, अपवित्र गठजोड़ हो सकते थे, वो इस देश और प्रदेश में हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी गठजोड़ हुआ जब ये कहा गया कि दो नौजवानों का साथ पसंद है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया। बहुजन समाज पार्टी और सपा का भी गठबंधन हुआ और ऐसा एक काला इतिहास लिखा गया कि आप देखिए बहन मायावती जी पर कातिलाना हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, जिस तरह से उनको अपमानित किया, उनकी जान लेने की कोशिश की, और तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जान बचाई। आप देखिए गठबंधन चल रहा है, हमारे जेडीयू के अभिषेक भाई बैठे हैं, सुधाकर सिंह आरजेडी के एमएलए हैं, खुलेआम शिखंडी बोलते हैं कि नीतीश कुमार शिखंडी की तरह याद किए जाएंगे। नीतीश कुमार जी से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम उनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी का एमएलए इस तरह से खुलेआम शिखंडी कहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। चलिए, आपको नीतीश कुमार की चिंता अभी भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।